दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अभी अभी एक नोटिस जारी किया है। वो नोटिस अगरचे वो सहायक आचार्य से संबंधित नहीं है, लेकिन सहायक आचार्य के अभ्यर्थियों के लिए वो नोटिस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कि अभी जेएसएससी ने ही इस नोटिस को जारी किया है। वो नोटिस जो है वो डीवी से रिगार्डिंग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग है। और सहायक आचार्य का भी जो है वर्तमान में तुरंत जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होना 2-4 रोज में चालू हो जाएगा। तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेएसएससी ने जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या रूल अपनाया है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती है, उस चीज़ों की हम लोग यहाँ बात करेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि हम झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का करके जो है हम व्यूज़ लें। हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से अधिक अभ्यर्थी जो है वो किसी भी परेशानी में जो है ना पड़ें। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके आने वाले बहाली में जो सहायक आचार्य की भर्ती होने वाली है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है, उसमें किसी तरह की आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो है आप बिना किसी जो है त्रुटि के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। और ये नोटिस जो है दोस्तों, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो है हमने झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का जो है लोगो लगाया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझ लें कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का लोगो है। मैं इसलिए लेकिन ये इसलिए लगाया कि ये भी संबंधित है झारखंड सहायक आचार्य से। और ये नोटिस जो है महिला पर्यवेक्षिका का होगा। और कितने लोगों का चयन हुआ है इसको जानेंगे। और जो झारखंड सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं उनको ये चीज़ जानने की आवश्यकता भी नहीं है कि कितने लोगों का इसमें चयन होगा। तो दोस्तों, मूल इसमें बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो किस तरह से होने वाला है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं उस नोटिस की तरफ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाले सहायक आचार्य की भर्ती से संबंधित जितने भी तरह की जो है न्यूज़ है या उससे उसके जो चीज़ें ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चल सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और नोटिस के तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नोटिस जो है ये अभी अभी जारी हुआ है। ये सहायक आचार्य से संबंधित तो नहीं है, लेकिन जेएसएससी ने ही इस नोटिस को जारी किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवश्यक सूचना संख्या 10 है। ये दिनांक ये है 27/5/2025। ये नोटिस में क्या है इसको देखेंगे। इसमें देखते हैं कि झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 4/6/2025 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1:30 बजे एवं द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाता है तो आप भी 1 घंटा पहले पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। ये इसकी तैयारी अभी से ही कर लें। दूसरा है, अभ्यर्थी जांच हेतु ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, एक हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा हाल में खींचा गया एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, जब सहायक आचार्य का डीबी होगा तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि उसकी 2 प्रति बनाना है। एक जो है एक फाइल जो आपका रहेगा वो मूल प्रति का फाइल रहेगा, और एक प्रति जो रहेगा सो हस्ताक्षरित छाया प्रति रहेगा, उसका फोटोकॉपी रहेगा जो दूसरे फाइल में रहेगा। तो कुल 2 फाइल बनाना है, एक फोटो लगेगा। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों के जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा। ये अलग बात है दोस्तों कि झारखंड ये सहायक आचार्य में जो है
जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में उपस्थित नहीं हो पाएंगे उनके लिए एक मौका जो है निर्धारित किया गया है, लेकिन वो अंतिम वाला मौका को आप लोग नहीं देखेंगे। पहली फुर्सत में जब भी आपका डेट आए तो आप पहली फुर्सत में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें तथा उनकी अभ्यर्थिता समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जांच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार की मूल एवं स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति नीचे दिए गए क्रम में जांच हेतु लेकर आना सुनिश्चित करेंगे। यानी आप जब आवेदन कर रहे थे उस वक्त जो जो आप उसमें जानकारी दिए थे कि मैं बीए हूँ या मैं इंटर हूँ या मेरा आईएससी है या डीएलएड है या बीएड है, जो भी वहाँ जानकारी दिए थे वो सारा रिकॉर्ड जेएसएससी के पास है। उसी रिकॉर्ड के अनुसार जो है आपको जो है अभी मूल प्रमाण पत्र और उसका छाया प्रति जमा करना होगा। अब क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। ये दोस्तों ये मैंने शुरू में ही बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि आपको एडमिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आवेदित पद के अनुरूप, यानी आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, आप सहायक आचार्य में आप आवेदन कीजिएगा कि आप 1 to 5 के लिए तो आपको इंटर तक का प्रमाण पत्र देना होगा और 6 to 8 के लिए तो बीए या ग्रेजुएशन लेवल का आपको प्रमाण पत्र देना होगा। का मैट्रिक 10वीं, इंटरमीडिएट 10+2 या स्नातक, ये चीज़ें हैं। नंबर 3, आरक्षण संबंधी दावा के संबंध में संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टियों के अनुसार, यानी आप अगर ओबीसी के लिए या एसटी एससी के लिए आप जो है फॉर्म भरे थे तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है कि झारखंड सहायक आचार्य में लगेगा कि यदि आप ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेना चाहते हैं तो आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। दूसरा है नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, ये ओबीसी के लिए उन अभ्यर्थियों के लिए है जो ओबीसी कैटेगरी से पास होंगे और वो ओबीसी का आरक्षण लेना चाहते हैं, उनके लिए नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र देना होगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस संबंधी प्रमाण पत्र भी देना होगा झारखंड सहायक आचार्य में। दूसरा है खेलकूद कोटा, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगता श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र जहां लागू हो, ये चीजें जो है वो सहायक आचार्य में भी लागू होगी। अब प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है वो सहायक आचार्य अभ्यर्थियों के लिए ये रोल नंबर दे देगा कि आपका ये रोल नंबर है और आप जो है इस रोल नंबर के आधार पर आपको शिफ्ट दे दिया जाएगा कि कितना टाइम से कितना टाइम तक आपका प्रमाण पत्र जांच होगा, किस तारीख को जांच होगा, और रोल नंबर आप अपना मिलान करके जो है आप अपना प्रमाण पत्र का जांच करवा लेंगे। और दोस्तों आगे अभी वीडियो पर बने रहिएगा, अभी इम्पोर्टेंट बातें जो है वो आपको आगे बता रहे हैं। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, यहाँ पर यह है कुल 271 अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया गया है, लेकिन 271 लोगों का नियुक्ति नहीं होगा। इसे जैसा कि आप लोगों ने को पता है कि ये जैसे कि सहायक आचार्य में अगर 5500 सीटें हैं तो 6000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है डीबी के लिए। वो लेटर जारी कर दिया गया है कि 6000 अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन 6000 अभ्यर्थियों का नियुक्ति नहीं होगा, जितनी सीटें हैं उतनी ही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं है। जैसा कि सहायक आचार्य में अभी बताया मैंने कि सहायक आचार्य में 6,000 लोगों को बुलाया गया है और सीटें हैं 5500, तो 500 अधिक लोगों को बुलाया गया है। तो वो अधिक लोग जो होंगे 500, ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा डीबी हो गया है तो हमको भी नियुक्ति पत्र दें, ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दिनांक 11/6/2025 को प्रातः 11 बजे से 1:30 बजे तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों को बाद में कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्ति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर से भिन्न अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रित कर सकता है। यानी ये जो सहायक आचार्य में भी जो इस तरह का मतलब ये जारी कर देगा रोल नंबर, अगर ये लोग अगर नहीं आते हैं तो फिर दूसरा जो है वो लिस्ट जारी करके अभ्यर्थियों को बुला सकता है। ये उसके पास जेएसएससी को अधिकार होगा। अब दोस्तों ये है मेन चीज जो दिखाना हम चाह रहे हैं आप लोगों को वो ये है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग
इसी तरह से एक फॉर्मेट जारी करेगा अभ्यर्थियों के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो उनको ये प्रमाण पत्र भरना होगा। उसमें लिखना क्या, एक फोटो लगेगा, यहाँ पर आप लिखित परीक्षा का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो है लिखित परीक्षा का एप्लीकेशन नंबर क्या रहेगा, उसका लिखित परीक्षा के तीनों पत्रों का अनुक्रमांक, रोल नंबर क्या क्या रहेगा, वो चीज़ें हैं। स्नातक विषय का आवेदित पद के अनुरूप जो है प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में या प्रथम और द्वितीय पाली में आपका स्नातक का विषय क्या क्या था, आप जो परीक्षा लिए थे लिखे थे उसमें दोनों विषय क्या क्या था। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना है, नेम ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, यहाँ पर इंग्लिश में जो है कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना है। उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम यदि लागू हो, ये महिलाओं के लिए है। उसके बाद यहाँ है जन्म तिथि, दिनांक 1/8/2019 को उम्र, दिनांक 1/8/2023 को उम्र। ये सहायक आचार्य के लिए क्या जो करता है, क्या डेडलाइन रखता है, इसको देखना होगा। जो फॉर्मेट आएगा तो उसमें देखा जाएगा। नंबर 9 में है अभ्यर्थी की कोटि, अनरिजर्व, ST SC EBC BC2 EWS क्षैतिज आरक्षण की कोटि यदि कोई है जो आप उसमें आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर आपको दर्शाना होगा। खा में है यदि अभ्यर्थी PTG हैं तो उसका विवरण। तो दोस्तों यहाँ पर PTG से मुझे लगता है कि यहाँ PTG से मुराद जो है आदिम जनजाति समूह यानी पोइटेटली ट्रेडिशनल ग्रुप, PTG पोइटेटली ट्रेडिशनल ग्रुप जो है यानी आदिम जनजाति है, तो उसका विवरण यहाँ पर 9 का ख में देना हो जाएगा। उसके बाद पत्राचार का पूरा पता होगा। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी, क्या मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर है, यदि तो कहाँ से पास किए हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं, ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद आरक्षण संबंधी आप जो है जाति कहाँ से बनवाए हैं और वो कब निर्गत हुआ है, निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम यानी अनुमंडल से है या अंचल से है, इसको लिखना है। उसके बाद में 13 में है खेलकूद कोटा आरक्षण से अगर आप उसका जो है लेना चाहते हैं लाभ तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद 14 में है दिव्यांग श्रेणी है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। 15 में है भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र की विवरणी देना होगा। 16 में है कि आपको घोषणा करना है कि मैं घोषणा करता हूं कि जांच प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियां मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य है। यदि कोई भी सूचना किसी भी स्तर पर गलत या त्रुटिपूर्ण प्रमाणित होती है या मेरी भर्ती के पहले या बाद में मेरी अयोग्यता प्रमाणित होती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भर्ती के विषय में मेरे सभी दावे निरस्त कर दिए जाएंगे। इसका ये प्रमाण पत्र आपको देना, घोषणा करना होगा। 17 में कंडिका 16 में वर्णित घोषणा को अभ्यर्थी अपनी हस्तलिपि में जांच पदाधिकारी के समक्ष लिखेंगे। यानी 16 में जो आप घोषणा कर रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है उसी को जो है 17 नंबर में आपको जांच पदाधिकारी के सामने अपने हाथों से लिखना है। ऊपर टाइप किया हुआ है, 17 में आपको जो है अपने हाथों से लिखना है। उसके बाद अपना हस्ताक्षर कर देंगे हिंदी में, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर होगा और बाएं हाथ के अंगूठा का निशान होगा। तब जा करके जो है आपका DV जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है वो पूरा होगा। और आप जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं और जो है जांच पदाधिकारी आपको अनुमति दे देते हैं कि आपका सब कुछ सही है, तो आप खुशी खुशी आप जो है अपना घर आ सकते हैं और नियुक्ति पत्र का इंतजार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाले समय में जो है इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है मिलता रहे। धन्यवाद।